भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। ना पूछो ज़माने को कि क्या कहानी है हमारी, ना पूछो ज़माने को कि क्या कहानी है हमारी, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी है। नमस्कार, मैं मुदित सेठी, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 7। मैं आपको बता दूं कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज दिल्ली का इलाका पड़ता है रोहिणी सेक्टर 21, जहां पे आज बड़े धूमधाम से जश्न के साथ उत्साह के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया गया। मेरे साथ में क्षेत्र के निवासी मौजूद है, हमारे रिटायर SP शर्मा जी मौजूद है, जिन्होंने अभी बहुत ही बढ़िया स्पीच दी और बहुत ही बेहतरीन बात बताई। मैं सबसे पहले इनसे ही शुरुआत करूंगा और जानूंगा। और सबसे पहले तो जय हिंद। आपको क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा हाँ जी कि हमारा देश जो है उन्नति करता रहे। और मैंने अपने 87 साल जीवन के, आप सुन रहे होंगे हाँ यार, 87 साल के जी 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 तो मैंने इतने बिताए हैं। हाँ जी। और जब से देश आज़ाद हुआ है जी, बल्कि जब से पार्टीशन हुआ है वहाँ से लेके आज तक की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने सारा कुछ भारत को उभरते देखा है। और जब मैं कंपेयर करता हूँ कि क्या भारत था हमारा उस टाइम में और क्या आज है, हमने बहुत ही उन्नति की है, हर फील्ड में की है। तो इसी तरह से हमारा देश जो है वो उन्नति करता रहे, बस यही मेरी कामना है। अच्छा, आपको सबसे पहले सैल्यूट है। और मैं ये जानना चाहूँगा, अभी स्पीच में आप 3 युद्धों की बात कर रहे थे, तो सबसे कोई खास बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? खास बात तो खैर नहीं है, युद्ध सैनिक का जो परम धर्म होता है वो युद्ध करना ही होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि हम जिस दिन वर्दी पहन लेते हैं उस दिन हम ये कसम खाते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। कोई संदेश जो हमारे युवा को देना चाहेंगे? मैंने संदेश तो अपनी स्पीच में दे ही दिया है कि आप इस फील्ड में, जिस फील्ड से मैं आता हूँ, आप भी जब बड़े हों अपनी शिक्षा पूरी कर लें तो इससे अच्छा जो है कोई भी व्यवसाय नहीं है। मैं व्यवसाय तो नहीं कहूँगा, ये एक बहुत एक तरह का कंसेप्ट है, एक लाइफ है जो आप जिएंगे तो आपको मज़ा आएगा कि देश की सेवा करते करते आपने अपना भी जीवन जो है कितना सुधार लिया है। आप फौज में जाने की तैयारी करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेवा करें। आपसे भी जानना चाहूँगा, सबसे पहले प्रधान जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा था, तो उनके लिए क्या कहेंगे जो आप आने वाली पीढ़ी है या फिर हमारी यूथ है? मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से, आवाज़ आ रही है? मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि आप भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती हो, जैसे हमारे SP शर्मा जी देश की सेवा करें, आप भी देश की सेवा करें, ठीक है? और आप देश का नाम रोशन करें। ऐसे ही आप जैसे आज हमें शर्मा जी उपदेश दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को आप उपदेश दें कि भाई हमने भी देश की सेवा की है। मैं चाहूँगा सब थोड़ा 2 शब्द बोले। वकील जी आप भी सामने आइए। क्या कहना चाहेंगे आज के इस शुभ अवसर पर? बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम को यहाँ पे आज पॉकेट 5 में मनाया गया। रोहिणी सेक्टर 21 के निवासियों को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासी, जब तक हमारी देश की सेना, तीनों सेनाएं जब तक हैं तब तक इस देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि ऐसे वीर सपूतों की वजह से हम सब हिंदुस्तानी आज अपने घरों में सुरक्षित हैं और उन्हीं की वजह से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी, इनकी वजह से आज हमारा जो देश है इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी उन्नति कर रहा है। आज की जो देश की सेना है वो किसी भी देश के साथ में उनके दांत खट्टे करने के लिए वो सक्षम है। उसके पास जिस प्रकार की सेना की जो शक्ति है, जिस प्रकार का उनके पास ये सेना का जो मनोबल है, वह अपने आप में अक्षम है, उसको कोई पराजय नहीं कर सकता।
और मैं सभी अपने जो युवा बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना जरूर डालें। और इस तरह के जब कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं, उन बच्चों को अपने अपने क्षेत्रों में 26 जनवरी 15 अगस्त उनमें ले के जरूर जाएं। घर में भी उनको देशभक्ति की भावना प्रेरित करें ताकि वो देश की सेनाओं में बढ़ चढ़ करके भाग ले सकें। वो तीनों सेनाओं में से किसी का भी विंग में जा करके अपनी देश सेवा कर सकें। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि एक अपने आप में एक अनुष्ठान है, एक इंस्टीट्यूशन है। आर्मी जो है वो आपका सिर्फ एक देश सेवा के साथ साथ आपका जो व्यक्तित्व निर्माण करती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेके आती है। मैं आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा पूरा खानदान आर्मी से है। जी जी, तो मेरे घर में आज भी कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर सब हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व और उनकी जो समाज में डिसिप्लिन है और जिस प्रकार की देश भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने अपना जीवन देश सेवा में लगाया, उसी से प्रेरित होकर के आज हमारे घर के बहुत से युवा आज भी देश की सेना के अंदर सेवा कर रहे हैं और अच्छे पदों पे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सभी अपने देश के वासियों से, माँ बाप से और खासकर जो युवा वर्ग है जो अभी 10th 12th में है, तो उनको जरूर इस चीज़ के लिए प्रेरित करूंगा कि वो अपनी योग्यता अनुसार देश की सेवा में को देने के लिए तो इंडियन आर्मी में या किसी भी, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है या वो भारतीय थल सेना है, उसके अंदर अपना जरूर योगदान दें और उसमें देश सेवा में उसका अपना देश निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। अभी आगे मैं सुबह से देख रहा था कि आप तैयारियों में लगे पड़े हैं, बड़ा उत्साह के साथ आप तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार भारद्वाज, सेक्टर 21 पॉकेट 5 में हूँ। मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ बहुत दिनों बाद, हम अक्सर पहले प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन आज हमारे विवेक भाई जी ने थोड़ा सा इनिशिएटिव शुरू किया, ये शुरुआत की, तो आज एक बड़े ही शुभ दिन को हमने यहाँ चुना। और आज भारत का जो एक प्राउड डे है, 77th जो है रिपब्लिक डे, हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी स्पीच के दौरान देखा मैं, आप बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां सुना रहे थे, तो मैं चाहूंगा एक बार दोबारा 2 पंक्तियां हो जाए। जरूर जरूर जरूर। मैंने देखिए बच्चों को भी जोड़ा, साथ में उनको भी प्रेरित करने के लिए, भैया ये जो हमारी है धरोहर है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप किसका जो हो, वेश भाषा जो मर्जी हो, वेशभूषा जो मर्जी हो, लेकिन भारत एक था, एक है और एक रहेगा। इनकी बात पे एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए। महेश जी भी मेरे साथ मौजूद है, जो कि समाज सेवा में अक्सर आगे रहते हैं। महेश जी, मैं आपसे भी जानूंगा कि क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आज को हमारे दर्शकों को। मैं अपनी युवा पीढ़ी को और जो भविष्य की पीढ़ी है, बच्चों, उनको कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा जरूर से जरूर ले। अब देश है तो हमें, देश है तो हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है। जो हमारे जो सेना के जवान है, देखो आपको चैन की नींद सोने देते हैं वो सुरक्षा करके। तो देश सबसे बड़ा है, बाद में घर है, पहले देश है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे भी जानूंगा, और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस क्षेत्र का निवासी हूं। दीपक जी अक्सर कोई भी त्योहार हो, सुख दुख हो, सबसे आगे रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितने दिनों से आज के कार्यक्रम की आप तैयारियां कर रहे थे। ये कार्यक्रम अचानक बना है विवेक जी के नेतृत्व में, और उसके बस बैठे हुए थे तो लगा कि काफ़ी टाइम हुआ है कि कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो विवेक जी ने इनिशिएटिव लिया, हमने थोड़ा सा सहयोग करके सब बढ़ के आगे किया। सबसे पहले मैं अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। इसके लिए मैं एक बार जरूर ताली बजाऊंगा अंकल जी के लिए। और हर एक जितने भी 1 से लेकर 20-21 जितने भी वो हैं हमारे घर सोसाइटी मेंबर्स, हर एक निवासी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने टाइम निकाल के आए। स्पेशली जो हमारे प्रधान जी, चौहान साहब, राजा जी जो अब यहाँ पे नहीं है, वो भी आए। ये ऐसे हमें प्रोग्राम करते रहना चाहिए, इससे एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहता है जी। और सुख दुख में सबको पता रहता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। मैं फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया और टाइम निकाल कर सब लोग आए। मैं सबसे आपकी भी तारीफ करूंगा कि सबसे पहले इनकी स्माइल देखिए और ड्रेसअप देखिए, कितना इनको उत्साह था कि मैं यहाँ पे आऊंगा, और फोटो भी काफी देर से खिंचवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? मैं अपने सारी सोसाइटी मेंबर्स के लिए थैंक यू कहूँगा, स्पेशली महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, जिन्होंने हमारे लिए
यहाँ पर इकट्ठे हुए और बच्चों के लिए जो इतने उत्साह में बैठे हुए हैं सभी, थैंक यू सो मच शर्मा जी को, सभी हमारे प्रधान जी, एडवोकेट सीनियर्स, बहुत आपको भी थैंक यू, आप आए और इसके जागरूक से एक्चुअली हमें बच्चों को और हमें पता लगे कि एक्चुअली बताना ज़रूरी है कि हम जो त्यौहार मना रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चों को भी पता लगे कि हम जितने आज़ादी से बैठे हुए हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिली, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको पता होना चाहिए इस चीज़ की, उसका नॉलेज सबको होना चाहिए कि हम अगर आज़ादी में आज हम घूम रहे हैं, बच्चे आज़ाद हैं, या जो हम जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, निडर घूम रहे हैं, तो उसमें हमारे आर्मी, नेवी, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो जिन्होंने शहीद हुए हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बस इसी के लिए हमने प्रोग्राम रखा था। अमित जी भी हमारे साथ मौजूद है और बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनको कि जिनको पिता समान इतने बढ़िया आर्मी से रिटायर शर्मा जी प्राप्त हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। जैसे कि आपने कहा कि वो शर्मा जी तो मेरे फादर इन लॉ ही हैं, तो मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेरणा के लिए, और उन्होंने खुद बढ़ चढ़ के हमें प्रेरित किया कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे देशभक्ति की भावना जगे हमारे बच्चों में, हमारे में, आने वाली पीढ़ी में। अच्छा, मैंने देखा कि कार्यक्रम के दौरान एकता बड़ी देखने को मिली, सब एक दूसरे का सहयोग दे रहा है और कोई भी तैयारियां कर रहे हैं तो सब साथ में मिलजुल कर रहे हैं, तो उस एकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरी एकता है हमारे में, जिनको हमने एक बार के शॉर्ट नोटिस पे आज सुबह भी जिनको बोला है वो भी आज पधारे हैं हमारे साथ, हमारे पूरा शरीक हुए हमारे साथ, और हम बहुत खुश हैं कि हमारी छोटे से 20 मकान है उसमें इतनी बड़ी एकता है कि इतना छोटे टाइम पे इतना बड़ा उत्सव हमने कर दिया, तो हैट्स ऑफ सबको, बधाई। क्षेत्र के बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा कि नाम क्या आपका। मेरा नाम सोनल है। सोनल, मैंने अक्सर देखा आपकी वीडियोस में आप डांस भी अच्छा करते हो और आपके आज वेल ड्रेसअप के साथ आए हो, तो कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे कोई अपनी ऑडियंस को। आर्मी में ज्वाइन करना हो, एयरफोर्स में करना हो, नेवी में करना हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर कर सकते हैं, बट जैसे भी हो सके गवर्नमेंट, हाँ, देश की सेवा करें और पढ़ाई पूरी करें, पूरा आगे बढ़ें। अच्छा सर, मैं आपसे भी एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप प्रोफेशन बाय टीचर भी हैं, तो जो नए बच्चे जो आजकल गेम्स वगैरह में ज़्यादा पढ़ते हैं, जो मतलब मंदिर नहीं जाते या फिर देश के कोई कार्यक्रम हो उसमें अपनी उपस्थिति नहीं लेकर आते हैं, तो उन बच्चों को कैसे आप मोटिवेट करेंगे। देखिए, ये बहुत सुंदर आपने सवाल किया है। ये दरअसल जो हमारा एक ट्रेंड इस समय चला हुआ है जिसको हम सोशल मीडिया बोलते हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया एक इतना मजबूत एक माध्यम है, अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी तरक्की का हाथ बटाने वाला माध्यम है, और अगर इसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये परेशान करने वाला, डिग्रेड करने वाला भी माध्यम है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा अपने सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाई बंधुओं को भी, और जितने भी बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो 10th 12th में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही ध्यान से बड़े ही सोशल मीडिया को जो है इस्तेमाल करना है, और इसमें जितने भी पॉजिटिव कंटेंट होते हैं उनको देखें, उनको फॉलो करें, जिससे कि वो वर्तमान में कुछ ऐसे डिसीजन ले सकें। कंटेंट को जो फॉलो करें, जो चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो या कंटेंट फॉलोवर हो, इस तरह के कंटेंट को फॉलो करें जिससे कि उनका वर्तमान सुरक्षित और भविष्य सुरक्षित हो। ठीक है, ये निहायत आवश्यक है। तो देखा किस तरीके से बड़े ही धूमधाम से, जश्न के साथ, उत्साह के साथ आज सेक्टर 21 के निवासियों ने यहाँ पे आज 26 जनवरी का कार्यक्रम किया, और आप भी कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना।